तो हमारी जो आज मतलब बातें नहीं, जो टॉपिक हमारा आज का वो कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम देखें तो पहले कुछ की पॉइंट्स हैं इसके लिए। पोटेंशियल एनर्जी, potential energy only defined for, potential energy only defined for conservative forces, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, तो ये सब के लिए क्या होगा बेटा, एनर्जी डिफाइंड होगी, कौन सी वाली, पोटेंशियल। क्योंकि ये सिर्फ डिफाइंड होती है किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि क्या होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम जानेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस, amount of work done against conservative forces, amount of work done against conservative forces are stored in form of, are stored in form of potential energy। कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट किया गया वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट किया गया वर्क डन जो होता है वो ही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं इस बात को, मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि यहाँ पे एक बॉल है, उस बॉल को आप लोग h हाइट ऊपर ले गए, कितना बेटा, h हाइट ऊपर ले गए। जब इसे h हाइट ऊपर ले गए तो आपको पता है कि नीचे कितना फोर्स है, mg, कितना फोर्स है नीचे, mg, है ना। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। तो कितना वर्क डन किया अर्थ ने, नहीं, जो आपने किया कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में, है ना, वो कितना होगा, वो कितना होगा बेटा, mgh, क्या होगा, है ना। तो अगर मैं एक मास m के ऑब्जेक्ट को, अगर मैं एक मास m के ऑब्जेक्ट को, मास m के ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर ले गया, तो मैंने कहा भैया इसमें एनर्जी स्टोर कितनी हो गई, mgh। ठीक है बेटा, क्लियर। अगर आपसे कोई ये बोलता कि वर्क डन बाय अर्थ कितना है, या वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आप बोलते कि अगर आप इसे h हाइट ऊपर ले गए हो तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम किया होगा वो किया होगा माइनस mgh, कितना बेटा, माइनस mgh। देखो mgh क्या वर्क डन है, जो आपने किया कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, माइनस mgh क्या वर्क है, जो कंजर्वेटिव फोर्स ने किया जब आप इसे h हाइट ऊपर ले गए, क्योंकि अर्थ कहां लगा रही है फोर्स, नीचे को, और कहां लगा फोर्स, नीचे को, और मूवमेंट कहां को, वही ऊपर को। तो फोर्स और मूवमेंट में कितना एंगल है, 180 डिग्री का। तो हम ऐसे में क्या बोलते हैं कि क्या हो गया, नेगेटिव वर्क।
क्या हो गया बेटा, नेगेटिव वर्क डन हो गया। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं कहूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है वो है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, where dw is the work done by conservative force। यहाँ पे क्या कहा मैंने, amount of work done against conservative force are stored in form of potential energy। समझे ना, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो काम किया गया है उतना क्या होता है, एनर्जी जो स्टोर होती है, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। लिखें तब बच्चे से, लिखें। देखो अब मैंने ये कहा कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितना वर्क डन किया आपने कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट, वो लिख दिया। तो मैं क्या इसको लिख दूं माइनस एफ सी, मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब कि कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डी एस, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगली बात, अगली बात ये है कि कंजर्व जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है रिलेटिव पोजीशन से आती है, ठीक है ना, और किससे आती है, रिलेटिव पोजीशन से। जैसे कि मान लीजिए अर्थ के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है ना, और समझ रहे ना बात को मेरी। मान लीजिए आपको देखना है कि इस पोजीशन से, मान लीजिए यहां से होता h1 हाइट, तो पोटेंशियल क्या आती, mgh1। मान लीजिए यहां से h है, यहां से h2 ले लीजिए, तो क्या आती, mgh2। तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, उसकी रिलेटिव पोजीशन है, उससे क्या मिलता है आपको, पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। ठीक है बेटा, समझ आई बात, पक्की पक्की, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट बात यह है, नेक्स्ट बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी है ना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आप जब देखेंगे तो आप ये बात करेंगे, हमने बोला कि भाई साहब बिल्कुल बातें मत करो, उठ सकते हैं वरना आप लोग। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यू की, तो आप बोलेंगे भाई साहब ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ डॉट डी एक्स वेक्टर। अगर मैं कहता हूं कि मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। इफ मूवमेंट is along x axis only, if movement is along x axis only, ठीक है ना, if movement is along x axis only, तो हम बोलेंगे जो एनर्जी पोटेंशियल है वो कितना हो चुका बेटा, माइनस एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। क्लियर है, अब ये अच्छा, अब देखिए इसके बाद अगर सिर्फ x के अलोंग है, ठीक है, तो मैं यहां पे एक बार बोल सकता हूं कि चलिए अगर आपको मानना है कि पूरे के अलोंग भी है तो आप इसे कुछ डी एस वेक्टर मान लेंगे। चलो अभी तो मत मानो, अगले मान लो। अगर तीनों एक्सिस से मानना है तो आपने माना एफ कंजर्वेटिव, या कितना माना, डॉट डी एस वेक्टर। तो अगर मैं एफ वेक्टर को कुछ ऐसा मान लूं कि एक्स के अलोंग आई कैप, मतलब एफ एक्स आई कैप, फिर एफ वाई जे कैप, फिर प्लस एफ जेड के कैप, है ना बेटा, एफ जेड के कैप। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो डीएस वेक्टर है वो आपने कुछ ऐसा मान लिया, क्या मान लिया बेटा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब हमने क्या करा, इनका डॉट प्रोडक्ट किया तो हमें मिला कि जो एनर्जी आई वो क्या आ गई, इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस तो बाहर से है ही, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड।
ठीक है ना बेटा। तो इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। यहां पे अगर लिमिट देखेंगे एफ एक्स डी एक्स, तो लिमिट एक्स की रहेगी, बाहर से माइनस आ गया। फिर मैं बात करता हूं एफ वाई डी वाई, तो लिमिट वाई की रहेगी, फिर माइनस एफ जेड डी जेड, लिमिट जेड की रहेगी। क्या हो गया बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, यू निकाल लिया जब फोर्स दिया होगा। अब जो रिवर्स में निकालना हो, जब रिवर्स में निकालना हो तो F इज इक्वल टू कितना होगा, अब बताओ मुझे। क्या डी यू इक्वल टू मैं बोल सकता हूं कि माइनस एफ डॉट डी एक्स बोल सकता हूं। अभी मान लीजिए एंगल जीरो है, तो डी यू इक्वल टू कितना है माइनस एफ डी एक्स। अगर मैं इस dx को यहां पर ले जाऊं तो डी यू बाई डी एक्स कितना है बेटा माइनस एफ, कितना बेटा माइनस एफ, कितना है माइनस एफ। तो अगर मैंने अब तो एफ कितना आ जाएगा बेटा, ये कौन सा फोर्स होगा बेटा कंजर्वेटिव फोर्स, कौन सा फोर्स बेटा कंजर्वेटिव फोर्स। तो एफ सी कंजर्वेटिव फोर्स क्या बन जाएगा बेटा माइनस डी यू बाय डी एक्स, एफ सी इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, एफ सी इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स, ठीक है ना, क्लियर बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब आप कह सकते हैं अगर मुझे तीनों दिए हो एक्स वाई जेड को, मुझे कोई फंक्शन दिया हुआ है यू एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम बोलते हैं पोटेंशियल जो फोर्स बनेगा वो बनेगा माइनस डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप। बताइए कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है ना, माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप, फिर माइनस डेल जेड सॉरी डेल यू बाय डेल जेड के कैप, ठीक है। तो अगर आपको कोई पोटेंशियल का फंक्शन दिया हो, एनर्जी फंक्शन दिया हो, उससे फोर्स निकालना हो, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अभी तरीका क्या है, बहुत सिंपल तरीका, देखिए क्या है। सवाल है आपके पास, u आपको दे दिया एक्स वाई जेड, क्या दे दिया आपको u एक्स वाई जेड, वो कहता है फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहता है बेटा फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स, फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, आपको फोर्स निकालना है कंजर्वेटिव। अभी क्या कहा मैंने डेल यू बाय डेल एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसे हम बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक्चुअली में इसका मतलब ये होता है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या बेटा जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सारे क्या होंगे कांस्टेंट होंगे। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सारे क्या होंगे बेटा कांस्टेंट होंगे। जैसे कि आपको बच्चे ये दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि u इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, अगर मैं डेल u बाय डेल एक्स करता हूं, इसका मतलब y और z मेरे लिए क्या हो चुके हैं कांस्टेंट, कोई रूल नहीं लगेगा, नहीं उसमें मल्टीप्लाई का, मेरे लिए y और z क्या हो चुके हैं कांस्टेंट। डेरिवेटिव कितना होता है x का, डेरिवेटिव कितना होता है x का 1। अरे भैया x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है n x की पावर n माइनस वन, यही होता है n x की पावर n माइनस वन। अगर सिंपल x है तो क्या बोलोगे x की पावर 1 बोलोगे, यार बार बार सेम बातें बोलनी पड़ती, याद करते हो नहीं पढ़ते हो नहीं। तो n x की पावर n माइनस वन, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। अब तुम चाहो सीखो चाहे मत सीखो, दोबारा बताऊंगा नहीं, भाड़ में जाए, दिमाग खराब हो रोज ही क्या बोलते रहो, कुछ नहीं है। यू एक्स क्या हो गया एक्स वाई जेड, तो वाई जेड तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होगा
1 हो जाएगा, तो क्या बचा सिर्फ वाई जेड। क्या बचा सिर्फ, जब होता है मल्टीप्लाई में कांस्टेंट तो उसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब बात करूंगा डेल यू बाय डेल वाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि x और z कांस्टेंट है, y क्या है, वेरिएबल। तो मुझे बताओ कि y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1। तो क्या बचेगा, डेल u बाय डेल z। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई क्या है, एक्स वाई कांस्टेंट है और वाई जेड क्या है, मतलब एक्स वाई कांस्टेंट है, जेड क्या है, वेरिएबल है। तो क्या बचा, एक्स वाई। तो अब जो कंजर्वेटिव फोर्स है, जो एफ वेक्टर है, वो क्या आएगा, माइनस डेल यू बाय डेल वाई, सॉरी डेल एक्स आई कैप, माइनस डेल यू बाय डेल वाई जे कैप, माइनस डेल यू बाय डेल जेड के कैप। क्या आपको बात समझ में आ गई। तो अब जो कंजर्वेटिव फोर्स है, डेल यू बाय डेल एक्स क्या होगा बेटा, माइनस वाई जेड आई कैप, डेल यू बाय डेल वाई माइनस एक्स जेड जे कैप, डेल यू बाय डेल जेड माइनस एक्स वाई के कैप। क्लियर है बच्चे बात को, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स आ गया वो कितना आ गया बेटा, कितना आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, करते हैं, फिर सवाल देखते हैं नेक्स्ट। आपको u दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, ये दे दिया पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, फाइंड करना है मुझे कंजर्वेटिव फोर्स। क्या करना है बेटा मुझे, फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स, इसके लिए जो भी था रिस्पॉन्सिबल। ठीक है ना। अब मुझे मालूम है, मेरे पास पहला काम क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स निकाल। इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है ना। जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनको छोड़ के वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर देते हैं, पर जब होते हैं प्लस में कांस्टेंट, किसमें होते हैं, प्लस में होते हैं, तो क्या करते हैं, उसको लिखते हैं जीरो। अब समझना, एक्स स्क्वायर वाई, क्या एक्स वेरिएबल है, डेरिवेटिव क्या होगा एक्स स्क्वायर का, 2x कितना होगा, 2x। तो ये आ गया 2x साथ में y। अब ये yz, ये पूरा ही क्या है, कांस्टेंट, और किसमें था, प्लस में, तो यहां पे क्या लिखूंगा, 0। ठीक है, फिर z, ये पूरा ही क्या है, कांस्टेंट, किसमें था, प्लस में, डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या बात है। तो यहां पर आ गया 2xy, बहुत टफ तो नहीं है ना। डेल u बाय डेल वाई, डेल u बाय डेल वाई, डेल u बाय डेल वाई। अब ये क्या होगा, अभी y क्या है, वेरिएबल, तो डेरिवेटिव कितना होगा y का, 1। तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव यहां पे y का कितना होगा, 1, तो सिर्फ क्या बचेगा, z। यहां पे y है क्या, तो क्या बचेगा, 0 आ गया, क्या आ गया, 0। तो यहां पे कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस जेड। अब मैं आपसे कहता हूं डेल u बाय डेल z, क्या बेटा, डेल u बाय डेल z। अब बताओ मुझे, 0, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट 0, y z का क्या बचेगा, y, और यहां पे कितना आएगा, 2z। तो ये आ गया 2z प्लस y। अब किसी ने पूछा आपसे, किसी ने पूछा आपसे कि भाई साहब फोर्स क्या है ना, तो क्या बता दोगे, माइनस 2xy आई कैप, भाई डेल u बाय डेल एक्स में आएगा आई कैप, फिर डेल u बाय डेल वाई जे कैप,
तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड जे कैप, फिर माइनस 2z प्लस वाई के कैप। सब बच्चे लिख लें प्लीज, नोट करें। देखो भाई, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। हमको पता है बेटा, हम जानते हैं कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो तब होता है जब एफ नेट क्या बन रहा हो, जीरो बन रहा हो। जब क्या बन रहा है बेटा, एफ नेट जीरो। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपका एफ नेट जीरो बन रहा हो तो हम बोलते हैं कि वहां पे कैसी स्टेट आ गई बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, है ना। हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, ठीक है बेटा। अब हमने अभी देखा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए अगर आप बोले जीरो आ रहा है तो हमने देखा कि एफ सी बराबर था माइनस डी यू बाय डी एक्स, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर मैं लेना चाहूं तो वहां पे मैं बोलूंगा माइनस डी यू बाय डी एक्स, और ये किसके इक्वल होगा बेटा, जीरो के इक्वल होगा। इट इंप्लाइज कि डी यू बाय डी एक्स बराबर कितना आ गया बच्चे, जीरो आ गया। अब अगर डी यू बाई डी एक्स जीरो आ गया, अब अगर डी यू बाई डी एक्स जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, या आप कह सकते हो कि चेंज इन पोटेंशियल क्या बेटा, कि चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए बेटा, जीरो। चेंज इन पोटेंशियल जीरो हो जाए। देखो, चेंज इन पोटेंशियल जीरो कब होगा, जब उसको आप रख दें या तो मैक्सिमम हाइट पे या फिर मिनिमम हाइट पे, या तो मैक्सिमम पे या फिर मिनिमम पे, है ना। अब समझना बात को, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं एक वैल्यू ऐसे बढ़ रही है और फिर वैल्यू घटी, ठीक है। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो आप क्या बोलते हैं कि चेंज कैसा है, पॉजिटिव। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो आप क्या बोलो कि चेंज क्या है, पॉजिटिव। अगर वैल्यू घट रही है तो आप क्या बोलते हैं, चेंज कैसा है, नेगेटिव है। और किसी का भी जब चेंज आप चेक करते हैं, रेट ऑफ चेंज चेक करते हैं, आप बात करते हैं डेरिवेटिव से। किससे बेटा, डेरिवेटिव से। तो आप यहां बोलेंगे कि डी यू बाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जो एक्स है, या चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू जो एक्स है, वो क्या है बेटा, पॉजिटिव है। यहां पे हम बोलेंगे डी यू बाई डी एक्स जो है वो क्या है, नेगेटिव है। चेंज क्या है, पॉजिटिव, चेंज क्या है, नेगेटिव। तो जब भी कोई चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, कोई नंबर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होगा, कोई नंबर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा होगा, तो बीच में जीरो आता है क्या, आता है। कोई भी नंबर अगर पॉजिटिव से नेगेटिव बढ़ेगा तो बीच में क्या आता है, जीरो आता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये एक मैक्सिमम पॉइंट है जहां पे चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि अगर डी यू बाई डी एक्स जीरो है तो भाई साहब इसका मतलब या तो मैक्सिमम होगा, है ना। अभी एक केस और देखते हैं बेटा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। मान लीजिए यहाँ पे चेंज नेगेटिव है, यहाँ पे क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर डिक्रीज है तो क्या आप ये कह सकते हैं कि चेंज जो है वो नेगेटिव होगा, कह सकते हैं, पक्का कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसके बाद अगर आप इससे आगे जाएं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि चेंज जो है वो पॉजिटिव होगा। चेंज यहाँ पे क्या था, नेगेटिव, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव। अब फिर से मेरी वही बात कि पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में एक पॉइंट आता है जहां पे वैल्यू क्या बन जाती है, जीरो। तो जो चेंज है वो क्या बन चुका है, जीरो बन चुका है, ठीक है। तो मेरे को फिर ये एक बात समझ में आ गई कि यार यहीं पे मिनिमम भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, मिनिमम। तो हमने पहले देखा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए डी यू बाई डी एक्स क्या आता है, जीरो आता है। चेंज इन पोटेंशियल क्या आता है, जीरो आता है। इक्विलिब्रियम में
हम बोल सकते हैं कि या तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा या पोटेंशियल मिनिमम होगा, या तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा या पोटेंशियल मिनिमम होगा। अब हम जब बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल के लिए दो बातें करते हैं बेटा। एक तो हम बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक हम बात करते हैं बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक हम बात करते हैं स्टेबल के लिए, एक हम बात करते हैं बेटा अनस्टेबल के लिए। तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं बच्चे। अगर मैं बात करूं कि भैया ये एक कर्व है और इसमें ये पहले कुछ डिक्रीजिंग था, है ना बेटा? अगर डिक्रीजिंग है तो क्या होगा? नेगेटिव। फिर क्या होगा बेटा? इंक्रीजिंग होगा, तो हम क्या बोलेंगे बेटा? पॉजिटिव। डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव, इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव। कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव? डी यू बाय डी एक्स, चेंज इन पोटेंशियल। क्या बन रहा है? नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब पहले डिक्रीज हुआ और फिर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अभी मैं आपको बताता हूं। तो ये केस क्या बना? यहां पे मान लीजिए यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है? आप इसको हल्का सा ऊपर लेके आ जाओ और यहां छोड़ दो, ये वापस कहां जाएगा? नीचे को। वापस कहां गया? नीचे को। समझ रहे हैं? वापस कहां को आया? नीचे को। क्लियर है बात? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, पक्की बात है। जब ये नीचे को वापस आ गया इसका मतलब ये हुआ कि ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पे आने की कोशिश करेगा, है ना? यहां पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को तो स्लाइड करा और छोड़ा, तो क्या करा इसने? वापस अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पे आने की कोशिश करी। समझ रहे? पक्का समझ रहे हैं? पक्का समझ रहे हैं? देखिए, जब फोर्स लगा के आप दूर ले जाएं और फिर वो छोड़ दें और वापस वो कहां पे आ जाए? इक्विलिब्रियम पे आ जाए, तो ऐसे को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये क्या हुआ? तो मैंने क्या देखा? डी यू बाई डी एक्स बराबर 0 इज कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आ गई मुझे? डी यू बाई डी एक्स बराबर 0 इज कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में अच्छे से आ गई मुझे? डी यू बाई डी एक्स बराबर 0 कंडीशन किसकी बेटा? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब अगर ये डी यू बाई डी एक्स डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बन गया हो, क्या बेटा? अगर ये डी यू बाई डी एक्स डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग बन गया हो, तो हम इस ऐसे को बोलेंगे बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये नेगेटिव से बेटा क्या बन गया हो? पॉजिटिव बन गया हो, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी इसका एग्जांपल लेंगे और एक और, ठीक है ना? अब अब हमने कहा कि भैया फोर्स क्या है? माइनस डी यू बाय डी एक्स। क्या बेटा? इसका ना हमने कंजर्वेटिव फोर्स किसके इक्वल था बेटा? माइनस डी यू बाय डी एक्स के। अभी सिखाया आपको बात मैंने, ये पक्की बात हो गई है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया बच्चे हो गए। तो ये आ गया डी यू बाई डी एक्स। अब यहां पे डी यू बाई डी एक्स क्या? नेगेटिव है। क्या है? हाँ। तो यहां पे जो फोर्स है, यहां पे जो फोर्स है वो अगर मैं निकालूं, अब आपके पास डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव था, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो जो फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स, वो पहले क्या था? पॉजिटिव था। क्या था पहले? पॉजिटिव था। ठीक है बेटा? क्लियर है? अब यहां से आप यहां को ले गए, अब आप क्या देख रहे हैं कि यहां पे डी यू बाई डी एक्स क्या है? पॉजिटिव है।
तो अगर मैं बात करूं कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो माइनस इंटू क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहां पे जो कंजर्वेटिव फोर्स था वो क्या आ गया, तो जब फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तब भी क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। क्या आएगा बेटा, स्टेबल। पोटेंशियल का चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव और फोर्स का चेंज पॉजिटिव से नेगेटिव, उसका उल्टा। क्यों उल्टा, क्योंकि बाहर से क्या आता है बेटा, माइनस आता है। इसमें आप एक बात बच्चे और बोल सकते हैं कि d2u बाई dx2 वो क्या आता है बच्चे, वो पॉजिटिव आता है। वो क्या आता है बेटा, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ u अगेन विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। आपने यहां से देखा तो क्या चेंज क्या था, नेगेटिव, फिर आपने अगेन चेंज देखा तो क्या था, पॉजिटिव। तो अगर ऐसा होता तो क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये भी किसके कंडीशन है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसकी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं आप बात को। तो बेटा इसके बाद आप एक बात और बोल सकते हैं बच्चे, इस पे मैं आपको सवाल कराऊंगा परसों, ठीक है, टेंशन लेना, क्योंकि आपको रिवाइज करके आना इसको अच्छे से। ठीक है, अभी देखो, अभी मैंने आपको क्या सिखाया बेटा कि F इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। अगर मैं दोबारा से कर दूं डिफरेंशिएट, तो मैं ये बोल सकता हूं कि डी एफ बाई डी एक्स, क्या बेटा, डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, माइनस डी टू यू बाय डी एक्स टू होता ना बेटा, माइनस डी टू यू बाय, भाई इसको कर दो बहुत सारे डिफरेंशिएट, तो डी एफ बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस डी टू यू बाय डी एक्स टू। तो बेटा अब मुझे बताओ, अगर ये पॉजिटिव है तो डी एफ बाई डी एक्स क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो डी एफ बाई डी एक्स क्या होगा। तो मैं कह सकता हूं कि एक तो ये कंडीशन है, या आप क्या कह सकते हैं कि डी एफ बाई डी एक्स क्या होगा बच्चे, नेगेटिव, तब भी क्या आ जाएगा बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या आ जाएगा बेटा, क्या आपको ये बात समझ में आई। अगर मैं सिंपल उल्टा बोलूं, अब मैं एक और बना देता हूं ऐसा केस है ना बेटा। तो देखिए यहां पे इसे हम बोलेंगे, ये पॉइंट किसका है तो इक्विलिब्रियम, पर कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। है तो इक्विलिब्रियम, पर कैसा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम, पर क्या है, अनस्टेबल। ऐसा क्यों, हल्का सा आप इसको डिस्प्लेस कर दो अपनी पोजीशन से, हल्का सा, तो ये बॉल नीचे आ गई, ये बॉल तो नीचे आ गई। अब अगर ये नीचे आ गई, वापस जाएगी ऊपर, खुद ब खुद नहीं जाएगी ना, तो इसलिए क्या है बेटा, अनस्टेबल। जहां हल्का सा छेड़ने से भी वापस अपनी पोजीशन पे ना आ पाए, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना बच्चे, क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे क्या मैं एक बात बोल सकता हूं, सबको बात समझ में आ गई है कि कंडीशन पहली ये है कि भाई साहब डी यू बाई डी एक्स तो क्या बनेगा, जीरो बनेगा, क्योंकि हर इक्विलिब्रियम के लिए आपको ये कंडीशन चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हमने देखा कि जो डी यू बाई डी एक्स है वो बेटा यहाँ पे था पॉजिटिव, वो बेटा यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, यहाँ पे इंक्रीज था, फिर यहाँ पे डिक्रीज है। तो जब डी यू बाई डी एक्स बेटा पॉजिटिव से डी यू बाई डी एक्स बन जाएगा नेगेटिव बेटा, तब हम क्या बोलेंगे, वो क्या है बच्चे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या सबको बात समझ में आ रही है, पक्की बात है। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगेन जो चेंज है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब डी टू यू बाय डी एक्स टू क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर डी टू यू बाय डी एक्स टू नेगेटिव है तो इसका मतलब डी एफ बाय डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कंडीशन किसकी बेटा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, समझ गए।
तो कुछ बहुत ऐसी खतरनाक बातें नहीं है, आप बस थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो आपको याद हो जाएगा। इसको रिवाइज करके आए, अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस करूंगा और टॉपिक पावर के क्वेश्चंस पे खत्म कर दूंगा, ठीक है।